समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, परंतु आज तक वो सर्वसाक्षी परमेश्वर को नहीं देख सके। तब श्रीमद् भागवत में श्लोक पढ़े तो परमात्मा कौन है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए आए। इसका इसलिए मिला कि मेरा मोक्ष हो, अनेकों जन्मों को भोगते हुए 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात भी यह तन इसलिए मिला कि मेरा दुख का अंत हो जाए। प्यारे सुंदर साहब जी, हमारी चित्त वृत्ति जब परमधाम से चली तो सबसे पहले अक्षर के अंदर प्रवेश करती हुई अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में होती हुई चिदाकाश में, उसके बाद अंतरिक्ष में, उसके बाद सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणों के साथ हम वायु, अग्नि, जल, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के साथ अन्न में, अन्न के साथ पिता के शरीर में, पिता के पश्चात माँ के शरीर में, और उसके बाद ये शरीर खड़ा है। इतनी दुर्गति तो पहले हो जाती है। और दो सबसे अधिक कष्ट होता है, एक जलने में और एक जन्म में। एक जलने जब कोई व्यक्ति जल जाता तो इतनी पीड़ा होती कोई सोच नहीं सकता, और एक जन्म होता है तो इतनी पीड़ा होती है कि प्रत्येक जातक रोने लगता है। और ये दोनों ही गति इस शरीर की होनी है। गुरु प्राणनाथ प्यारे, बार बार जन्म भी लेना, बार बार इसकी अग्नि संस्कार भी करते हैं, पृथ्वी में दबा देते हैं। लेकिन भीतर साल में जब पढ़ा, गवाई धाम के दूल्हा यहाँ पर लेटे हुए थे, महाराज धीराज सत्सार जी को समाचार मिला कि हमारे धाम के धनी कहीं हमसे जा तो नहीं रहे। और जब आते हैं तो उन्होंने कहा मैं आपके बिना एक जीवन एक पल नहीं जीना चाहते हैं। अपने उन्होंने जब कटार की थे तो धाम के दुलारे महामती प्राणनाथ जी ने यही बंगला दरबार में, जो सबके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, सत्सार जी का भुजा पकड़ ली। तो मेरे कोई चौपाई बार बार, हम प्रतिदिन कोई ना कोई चौपाई लिखते हैं। मेरा संकल्प है कि अब तक जितने महाकाव्य लिखे उनसे कई गुना ग्रंथ बड़ा लिखना। तो लिखना चौपाई बार बार आती है, अब वो आगे बता देंगे, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि मैं जब भी आता 86 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, कुंभर बंगला में एक तरफ बंगला जी में बैठ जाते, सिर लगाए तारतम का जाप करते थे। परम पूज्य उस समय धामी महाराज प्रथम बार गए थे तो उन्होंने और परम सिद्धार्थ महाराज ने तारतम मंत्र दिया। नहीं मिलते थे, सबके चरण स्पर्श करते थे, बस अपने। मैं आज अपनी बात कह रहा हूँ कि माने धाम धनी को, क्योंकि झूठ कहने से कुछ हमारी विशेषता तो बढ़ नहीं जाएगी इस अवस्था में। धाम धनी को मैं ये कहता था कि धनी जी, हम जब तक किसी को देखते नहीं है, मैं विज्ञान वर्ग का स्टूडेंट रहा हूँ, तब तक मैं मानता नहीं। हमें आपके दर्शन चाहिए। विदित था, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि महामती प्राणनाथ जी हमारे धाम के दुलार साक्षात परमात्मा बैठे हुए और दक्षिण की तरफ मौकी हुए, बीच में जल बह रहा है। हमसे कह रहे इधर आओ, आपके गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। ये मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, आज बता रहा हूँ। आपके गुरुदेव भी बैठे हुए हैं छत्तरपुर में, और ये इन लोगों को तुम्हें दीक्षा देनी, तब तक मैंने कभी को तात्पर्य मंत्र दिया ही नहीं। ये देना, ये काम तुम्हें करना है। हम धनी जी के चरणों में गए, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा। ये बंगला जी में इतना मेरे साथ हुआ। जब आप कह रहे थे, हमने गुरु जी से कहा था, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में अनेकों पंथ में गए, वैष्णव में गए, सन्यासियों में गए, नागा में गए, जय गुरुदेव में गए, राधा स्वामी में गए, कभी पंथ भी तक रखा पड़ा हुआ है, पर मेरी आत्म शांति नहीं मिली। अंत में गुरुदेव, यदि आपने धनी जी को परमात्मा को तो दिखाओ, तो उन्होंने जो भी आपने बताया कि 45 दिन का व्रत कराया, और उन्होंने मेरे को 10 दिन भोजन पानी नहीं दिया। उस समय हमें ऐसा फल मिला, वो परम धाम की जामुन थी। जब वो खोला तो स्वाद था, तो हमें लगा कि परम धाम के जामुन में गुठली नहीं है, रसई रसे। बोलो प्रावधान प्यारे। सुंदर साथ जी, सही बोल रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, और आज भी कोई कोई लोग कहते परमानंद चैलेंज करते, मुँह से निकल जाता है। आज हमारा समाज बिना अध्ययन किए, हमारा समाज का तात्पर्य भारतीय समाज, हम सुंदर साथ की बात नहीं कह रहे हैं। हमारा सुंदर साथ तो जिसने तारतम मंत्र ले लिया, जो पद्मावती पुरी धाम में दर्शन कर लिया, वो किसी शंकराचार्य से कम नहीं हो सकता। ये
प्राणनाथ जी के आने के संकेत हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोहे सोने की खोज हुई आपके 6000 वर्ष पहले, तांबे की खोज हुई 5000 वर्ष पहले, लोहा की खोज हुई 35 वर्ष पहले, तब ये ढाल तलवार बनाई गई। और अनेकों जो देवता है वो तो है ही, अनेकों काल्पनिक देवी देवताओं के हाथ में ढाल तलवार दे दी गई, धर्म विकृत होने लगा। और आज उस समय की पिस्टन की खोज हो जाती तो सब देवताओं के हाथ में एक पिस्टन होती। सुंदर साथी उठाओ, महामती प्राणनाथ जी ने तुम्हें जागृत बुद्धि दी है। और जागृत बुद्धि का तात्पर्य है कि महामती प्राणनाथ जी एक तरफ कहते हैं सब कुछ कृष्ण में समा गया, जो कुछ भी है सब कुछ कृष्ण में समा गया। जैसे समुद्र में सारी नदियां समाहित हो जाती हैं, ऐसे ही कृष्ण में सब कुछ समाहित हो जाता है। और महामती प्राणनाथ जी साक्षात अचरातीत परमात्मा कृष्ण की स्वरूप है। प्राणनाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, तो दृष्टि रखते हुए नहीं मिलेगा। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मेरी पूजा हो। सुंदरता जी मैंने बैग प्रसारित किया, 40 वर्ष से मैंने कोई फोटो नहीं खिंचाई, अनवरत मरीजों की सेवा करता हूँ, एक पैसा नहीं लेता, सेवा करता हूँ जो भी बनती है। मैंने कभी नहीं विचार किया मेरे को लोग कोई जाने, चुपके साहिब कीजिए याद, ये मेरा दृष्टिकोण रहा सदैव। पुजारी जी महाराज से जब भी आते मिलते जुलते रहते हैं। गुरु जी ने कहा था कि परमानंद मंदिर बनाना 1 रुपया किसी से नहीं मांगना। एक महामती प्राणनाथ जी ने भी वाणी में लिखा है, निष्कर्ष के विजयावरण मुक्त अवतार हमारी साक्षात धनी जी की वाणी, मोड़ो यही बेरोजगार। एक वाणी रुपया किसी से नहीं कहते हैं। धनी जी की ऐसी कृपा कि वो सब कुछ बनता चला जाता है और बनता जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, तारतम मंत्र लेने के बाद आज भी लोग सेवा पद्धति को छोड़ करके उनसे ऐसा सिर का फूका करते हैं। क्या हमारी सेवा पूजा में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ओम पूजन कर लूं? क्या मेरी सेवा पूजा और आराम धनी महामती प्राणनाथ जी की वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और भी काम कर लूं उनके नाम से? सुंदर साथ जी, ये हमको करना होगा। हमें अपनी पद्धति को एक पल भी नहीं बिसारना होगा। और जब तुम अपनी पद्धतियों के बदल कोई भी देवता तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। ये मैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वेदों पुराणों शास्त्रों का जब अध्ययन किया उससे विदित हो गया कि तावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयतिरेकाम में यत्ति स्याति सर्वत्र सर्वदा। जब महामती प्राणनाथ जी को हम जान जाएंगे, विश्व की कोई भी शक्ति नहीं है जो महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान न हो। तब आप प्राणनाथ जी को जान जाएंगे। परमात्मा के तत्व ही प्राणनाथ जी है। मेरी पोस्टों पर कभी कभी आता है कि अपने बाप को सब प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे प्राणनाथ जी भाव भेज के तुम प्रशंसा कर रहे हो। तो मैं उनको श्लोक लिख करके भेजता हूँ, इनकी व्याख्या करूँ, इनकी आप इनकी कट करो। क्योंकि कबीर साहब ने बीजक में लिखा है, गोपी गुहानी गोकुल नहीं आयो कति कंस नहीं मारो। हम उन कृष्ण को देख नहीं पाए और परमात्मा को, परंतु उन्होंने कंस का वध नहीं